गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण और कविता 8 वरदान मांगूंगा नहीं, इससे ये वर्कशीट संबंधित है। लेकिन हमारा वरदान मांगूंगा नहीं यह कविता अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई है, इसलिए हम लोग वर्कशीट में जहाँ तक डॉक्टर का अपहरण का क्वेश्चंस दिया है वहीं तक ये वर्कशीट हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और बाकी की जो आधी वर्कशीट बची है वो वरदान मांगूंगा नहीं चैप्टर एक्सप्लेन होने के बाद जब वर्कशीट आएगी तब आपको ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 3 डॉक्टर का अपहरण। देखिए पेज नंबर 21-22 आपके टेक्स्ट बुक का ये पैराग्राफ शुरू होता है। सेकेंड पैराग्राफ, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, यहाँ से लेकर पेज नंबर 22 की लास्ट वाली लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, लोग मेरी इसी बात से कुछ सबक लेंगे, यहाँ तक है। तो चलो देखते हैं प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में पहला है डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान। अभी डॉक्टर भटनागर का तो अपहरण हो गया था, आपको पता है। तो जब डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया तो उनकी पत्नी वो चले जाने पर क्या क्या अनुमान लगा रही थी, यह हमें पैसेज में से ढूंढना है। अभी देखिए सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन देखिए, पहले सोचा कि शायद, सेकेंड लाइन, पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो एक में आएगा मरीज की हालत गंभीर होना, और सेकंड आएगा सीधे अस्पताल चले जाना। क्लियर? नाउ सेकंड, हैरानी बढ़ने का कारण। देखिए हैरानी बढ़ने का कारण, किसकी हैरानी बढ़ गई थी? तो डॉक्टर भटनागर की पत्नी की, मिसेस भटनागर की। भटनागर क्या हो गई थी? हैरान हो गई थी। क्यों हैरान हो गई थी वो? देखिए यहाँ पर इसके आगे ही पढ़ते हम लोग, कहाँ तक पढ़ा था हमने, इसलिए देर लग गई होगी। इसके बाद देखिए, फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, हो गया। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। किसकी हैरानी बढ़ गई? मिसेस भटनागर की, डॉक्टर भटनागर के पत्नी की। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मरीज डॉक्टर भटनागर को पूछने के लिए, उनकी पूछताछ करने के लिए घर पर आने लगे, इसलिए मिसेस भटनागर की हैरानी बढ़ गई। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? हैरानी बढ़ने का कारण मरीजों का डॉक्टर के घर पर पूछताछ करना। ओके, नाउ थर्ड, श्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई वस्तु। श्रीमती भटनागर के लिए कौन सी वस्तु भेजी गई थी? यहाँ पे देखिए पेज नंबर 22 पे आ जाइए। पेज नंबर 22 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन देखिए, सॉरी फोर्थ लास्ट लाइन देखिए। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी। तो श्रीमती भटनागर को एक सीढ़ी मिली। डॉक्टर भटनागर का जिन लोगों ने अपहरण किया था वहाँ पे तो डॉक्टर भटनागर एकदम ठीक ठाक थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी पत्नी और उनके शहर वाले बहुत चिंतित हो रहे होंगे, तो इसलिए वो ठीक है यह समाचार देने के लिए उन्होंने एक सीढ़ी बनाई थी, जो सीढ़ी उन्होंने अपने पत्नी को भेजी थी लिफाफे में बंद करके, कि ये बताने के लिए कि वो अभी भी ठीक है और जीवित है। तो यहाँ पे देखिए श्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई वस्तु, तो हम लोग लिखेंगे लिफाफे में बंद सीढ़ी, लिफाफे में बंद सीढ़ी।
ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, श्रीमती भटनागर की दशा। अभी देखिए डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया था, वो कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे उनको। तो इस कारण श्रीमती भटनागर ने पुलिस को भी फ़ोन किया था। पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं से भी भटनागर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इस कारणवश श्रीमती भटनागर की दशा कैसे हो गई थी, देखिए पेज नंबर 22 पे ऊपर से 4th पैराग्राफ, धीरे धीरे कई महीने बीत गए, ये वाली लाइन में आइए। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तो यहाँ पे दिया है भटनागर, मिसेस भटनागर की हालत कैसी हो गई थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे घोर निराशा। वो कैसे हो गई थी, निराश हो चुकी थी। तो हम लिखेंगे घोर निराशा। और सेकंड लिखेंगे पागलों जैसी स्थिति। सेकंड लिखेंगे पागल जैसी स्थिति। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट 5, शाम को की गई कार्रवाई। शाम को की गई कार्रवाई मतलब जब डॉक्टर भटनागर का कहीं से भी कुछ पता नहीं चला, तब डॉक्टर भटनागर के गायब होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की गई। और तब पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई शुरू की शाम को। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए फिर से पेज नंबर 21 पर, वहाँ पे लास्ट पैराग्राफ देखिए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह, तो देखिए शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। तो आंसर क्या आएगा, शाम को की गई कार्रवाई पुलिस स्टेशन को सूचित करना या फ़ोन किया। फ़ोन किया भी लिख सकते हो आप, या सूचित करना भी लिख सकते हो, दोनों भी राइट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। नए ब्रह्मांड की विशेषताएं। यहाँ पे देखिए नए ब्रह्मांड की विशेषताएं यह बताया है डॉक्टर भटनागर ने अपने सीडी में। लास्ट पैराग्राफ में देखिए ऊपर से 5th नंबर की लाइन, हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। तो ये जो चारों पॉइंट दिए हैं यही हमारे आंसर है। देखिए ये जो बताया है ये उस सौरमंडल के बारे में बताया, उस नए ब्रह्मांड की विशेषता डॉक्टर भटनागर ने उस सीडी के माध्यम से बताई है। वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है, ये लाइन है ना। तो ये पूरा ब्रह्मांड के बारे में बताया है। तो हम लोग लिखेंगे नए ब्रह्मांड की विशेषताएं में पहला पॉइंट अनेक सूर्य। सेकंड लिखेंगे सभी सूर्यों के अपने अपने ग्रह। तीसरा लिखेंगे सभी ग्रहों पर इंसानी बस्ती। सभी ग्रहों पर इंसानी बस्ती। और चौथा लिखेंगे लोग धरती वालों से कई गुना उन्नतिशील। मतलब यहाँ के लोग धरती वालों से कई गुना उन्नतिशील है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। श्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई वस्तु, ये प्रश्न पहले भी हो गया है हमारा। प्रश्न नंबर 3 में आकृति पूर्ण कीजिए में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कट कर दीजिए, उसके आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। घटना से संबंधित सूत्र। अभी डॉक्टर भटनागर को ले जाने वाले गाड़ियों के पहियों के निशान, यह आंसर आएगा। मतलब जिस दिन डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया, तो उस दिन पुलिस वालों को क्या मिला वहाँ पे उनके घर के बाहर। तो देखिए पेज नंबर 21 पे
उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतनी ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? डॉक्टर भटनागर को ले जाने वाली गाड़ी के पहियों के निशान, यानी उस घटना से उनके अपहरण से संबंधित क्या सूत्र मिला, क्या क्लू मिला है? तो ये क्लू मिला कि डॉक्टर भटनागर को किसी गाड़ी से लेकर गए और उस गाड़ी के पहियों के निशान रास्ते पे और फुटपाथ पे मिले थे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पुलिस की कार्रवाई। तो देखिए अभी पुलिस की कार्रवाई, डॉक्टर भटनागर के अपहरण की बात पुलिस स्टेशन में पता चलने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पेज नंबर 21 लास्ट पैराग्राफ। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। देखिए ये खोज किसने शुरू की? तो पुलिस ने शुरू की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? हम लोग लिखेंगे पहले में पुलिस की कार्रवाई 1, चारों ओर खोज शुरू हो गई, चारों ओर खोज शुरू हो गई या फिर चारों ओर खोज शुरू। नेक्स्ट देखिए, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी। देखिए तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? पुलिस ने कार्रवाई कैसे शुरू की? पहला तो हमने लिखा चारों ओर खोज शुरू हो गई, खोज शुरू कर दी, चारों ओर खोज शुरू। और सेकंड लिखेंगे वायरलेस से संदेश भेजना। दूसरा क्या क्या पुलिस वालों ने वायरलेस से संदेश भेज दिया कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो ये दोनों चीज़ें पुलिस वालों ने की, चारों ओर खोज शुरू कर दी और दूसरी वायरलेस से संदेश भेजना शुरू कर दिया। क्लियर? नाउ आइए प्रश्न तीसरा, शब्द समूह के लिए परिच्छेद में आए एक एक शब्द लिखिए। मतलब आपको इसमें से एक शब्द लिखना है। इसमें मतलब ये जो वाक्य दिया है इससे क्या एक शब्द बनता है, क्या उत्तर बनता है वो लिखना है। जिसे चिकित्सा करने का अधिकार प्राप्त हो। चिकित्सा करना यानी जांच पड़ताल करना। तो जांच पड़ताल कौन करता है? चिकित्सा कौन करता है हमारी बीमारी के बारे में? डॉक्टर। तो यहाँ पे आंसर आएगा डॉक्टर। सेकेंड, जहाँ चिकित्सा करवाने के लिए मरीज भर्ती होते हैं, मतलब जहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए मरीज भर्ती होते, तो ये कौन सी जगह होती है? जाहिर सी बात है, हम अगर बीमार होंगे तो अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ पर जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा अस्पताल। ओके, नाउ नेक्स्ट, वचन बदलकर लिखिए। कार, कारें। सेकेंड, पहिया, पहिए। क्लियर? तो इस तरह से हमने डॉक्टर भटनागर का अपहरण यह पार्ट वर्कशीट में सॉल्व किया। अभी बाकी जो बचा है वरदान मांगूंगा नहीं का, वो पार्ट हम लोग जब यह कविता एक्सप्लेन हो जाएगी उसके बाद सॉल्व करेंगे। अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।